हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स के बारे में, जो कि पार्ट 2 वीडियो है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 63 में। तो फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है ये किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 76। तो फ्रेंड, जो अनुच्छेद 76 है ये भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 85। तो फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत जो राष्ट्रपति हैं ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति जो है ये संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति जो हैं ये संसद की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? सही आंसर है संसद का संयुक्त अधिवेशन से। तो फ्रेंड, जो अनुच्छेद 108 है ये संसद के संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 100 में क्या है? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत। तो अनुच्छेद 100 में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? सही आंसर है अनुच्छेद 110 में। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की जो परिभाषा है ये दी गई है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? सही आंसर है अनुच्छेद 87 की। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है ये अनुच्छेद 87 के अंतर्गत वर्णित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 69 में। तो संविधान के अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का जो वर्णन है ये किया गया है। नेक्स्ट है, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? सही आंसर है अनुच्छेद 75। तो मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं फ्रेंड्स, ये संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 75। तो संविधान का जो अनुच्छेद 75 है ये मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय विवरण की परिभाषा दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 112 में। तो संविधान के अनुच्छेद 112 में वित्तीय विवरण की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है? सही आंसर है अनुच्छेद 117। तो संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 85। फ्रेंड, जो अनुच्छेद 85 है ये संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की जो अनिवार्यता है इसका उल्लेख करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट का गठन स्थापना से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 जो है
ये सुप्रीम कोर्ट के गठन और स्थापना से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 123 जो है फ्रेंड्स, ये भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति को प्रदान करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की शपथ के विषय में है? सही आंसर है अनुच्छेद 159। तो संविधान का फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 159 है ये राज्यपाल की शपथ के विषय में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 161। तो संविधान का अनुच्छेद 161 जो है फ्रेंड्स, ये राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन है? सही आंसर है अनुच्छेद 165 में। तो फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 143। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 137। तो जो अनुच्छेद 137 है ये क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय का आदेश या पुनरावलोकन कर सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के विषय में प्रावधान किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 153 में। तो संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के विषय में प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन है? सही आंसर है अनुच्छेद 148 में। तो अनुच्छेद 148 में भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है जो सरकार की आकस्मिक निधि के विषय में बताता है? सही आंसर है अनुच्छेद 267। तो अनुच्छेद 267 जो है ये सरकार की आकस्मिक निधि के विषय में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? सही आंसर है अनुच्छेद 280। तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? सही आंसर है अनुच्छेद 300A में ये बताया गया है। कौन सा अनुच्छेद है जो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स अनुच्छेद 351। तो अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? सही आंसर है अनुच्छेद 249। तो अनुच्छेद 249 जो है ये संसद को राज्य सूची के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? सही आंसर है अनुच्छेद 226 में। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद है जो सरकार की संचित निधि के विषय में बताता है? सही आंसर है अनुच्छेद 266। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद है जो चुनाव आयोग का वर्णन करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? सही आंसर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? सही आंसर है जाति जनजाति के आरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 300। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 338A। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 338B। तो अनुच्छेद 338B जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो जीएसटी के विषय में है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है अनुच्छेद 279A।
तो अनुच्छेद 279 ए जो है ये जीएसटी के विषय में है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था? सही आंसर है 101वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा अनुच्छेद है जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं पर जोर देता है? तो ये है अनुच्छेद 350। कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 74 जो है ये किससे संबंधित है? सही आंसर है भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? सही आंसर है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? सही आंसर है संसद के गठन से। तो अनुच्छेद 79 जो है ये संसद के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? सही आंसर है राज्य लोकसभा के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? सही आंसर है लोकसभा के विघटन से। तो अनुच्छेद 85 जो है ये लोकसभा के विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? सही आंसर है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से। तो अनुच्छेद 244 जो है ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी राज्य में अशांति के कारण राज्य आपातकाल लगाने की शक्ति प्राप्त है? सही आंसर है अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 जो है फ्रेंड्स इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी राज्य में अशांति के कारण राज्य आपातकाल लगाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, राष्ट्र के वित्तीय संकट के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 360। तो राष्ट्र के वित्तीय संकट के दौरान जो अनुच्छेद 360 है ये राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।